पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो वहां पे ना गए, लेकिन क्या हुआ कि राजनाथ सिंह साहब ने इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाने शुरू कर दिए हम्म, कि जी उन मुल्कों के ऊपर जिम्मेदारी ठहराई जाए जहां पे जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं, जो यूथ रेडिकलाइजेशन। आपको नहीं लगता अगर हम वहां पे होते तो ज्यादा मौसर जवाब दे सकते थे और वहां पे बात कर सकते थे? और इसकी वजह से वहां पे ना जाने का नुकसान ये भी हुआ कि हम चाइना, रशिया, ईरान, बेलारूस और बाकी जो ममालिक हैं उनसे भी उस तरह बात नहीं कर सके। सो व्हाट इज योर टेक ना जाना डिफेंस मिनिस्टर का वहां पे? मुझे उसका ऐसा रीजन तो नहीं पता कि क्यों नहीं है, लेकिन उन्होंने वर्चुअल पार्टिसिपेशन तो की है। दूसरा ये है कि इंडिया जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो क्या फूलों की माला पहनाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा ये है कि इंडिया का मंत्रा है पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, ये और कोई मुल्क यूज नहीं करता, सिर्फ इंडिया करता है, हालांकि जानते हुए कि अब सो कॉल्ड टेररिज्म का मंत्रा जो है वो अपनी अहमियत खो बैठा है। लेकिन इंडिया ये मेरे ख्याल में अब हमने अब तक जो है उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन इंडिया खुद जो है एक मदर ऑफ टेररिज्म है। उसने रीजन के अंदर जो है क्या ईस्ट पाकिस्तान में जिस तरह खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनका कंट्रीब्यूशन था, इसी तरह श्रीलंका में उन्होंने तामिल एलाम के साथ एलटीटी के साथ जो है उन्होंने कितनी उनकी मदद की, जो अल्टीमेटली उनके लिए फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर बन गया। इन्होंने इस मालदीव्स को स्क्वीज किया है, भूटान जो है बिल्कुल स्क्वीज्ड है, वो उसको प्रेशर में रखा हुआ है। बांग्लादेश पे उन्होंने अभी जो है बहुत ज्यादा किया हुआ है मौजूदा हुकूमत और अवामी लीग के साथ। तो ये उनका है, जिसमें इस खत्ते के अंदर अगर कोई इंडियन हेजेमनी को जो है नहीं मान रहा, वो सिर्फ पाकिस्तान है। यही वजह है उन्होंने वो अपना ये मंत्रा यूज करना है, और इसके देयर आर फ्यू टेकर्स अबाउट दैट। एक चीज। दूसरा, इंडिया ये जो अभी जो रिसेंट जो है राजौरी इंसिडेंट है, अगर वो इसको लिंक करेंगे इसके साथ विजिट के साथ, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता वहां पे वो तहरीक चल रही है, चाहे वो जो है एजिटेशनल हो ऑन स्ट्रीट या वो उन्होंने आर्म स्ट्रगल है वो कर रहे हैं, वो लेजिटिमेट है एज पर द यूएन चार्टर। तो इसलिए उनका ये बहरहाल, क्योंकि वो इस वक्त ये मीडिया का ज़माना है, तो वो जो है वो लेके दौड़ पड़ते हैं और चीख और चिंगाड़ने लगते हैं। वो अपनी जगह है, लेकिन हकायक, ज़मीनी हकायक अपनी जगह है। और उसके बाद मेरे नज़दीक तो मैं समझता हूँ ये शायद इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया हो, इन्होंने जो है ये कुकड अप हो, ये जो वाकया है राजौड़े वाला। अगर नहीं है तब भी वो अपनी हकीकत है। मसलन अभी पुलवामा पे साबित हो गया है कि वहाँ उनके जो साबिक गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने इनके सारे जो है कच्चा छट्टा जो है वो सामने कर दिया है। ये स्पेल्ट बीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ये रिस्पॉन्सिबल हैं उस वाक़े के, और उन पे जोर दबाव डाला जा रहा था कि वो खामोश रहें। तो ये इंडियन 36 सिंह पोरा वाक़या जो है वो हमारे सामने सिखों को, जब बिल क्लिंटन वहाँ विजिट कर रहे थे इंडिया में, तो उससे पहले ये वाक़या उन्होंने कर दिया जस्ट टू प्रेशराइज पाकिस्तान। ये उनकी एक भोंडी हरकत है, हमेशा से करते रहे। वजह क्या है? वो काबिज हैं, और उनको ये भी पता है कि वो जो है वो कश्मीर जो है उनके बस में नहीं है। और ये अगर वो इसी तरह G20 का अगर इवेंट वहां कराना चाहते हैं, उनका क्या ख्याल है? उनकी फूलों की माला पहनाएंगे? उनकी गलती है, उनको ये पता। और फिर कश्मीर ने खुद भी बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि ये G20 का जो इवेंट है हम नहीं होने देंगे। जब नहीं होने देंगे तो फिर देखा जाएगा। तो ये पाकिस्तान पे ब्लेम करना, आई थिंक वी शुड रिजेक्ट इट विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स।